हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखो, ये वीडियो आपका जो है 2 पार्ट में आएगा। इस पार्ट में जो है हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना, उसमें आपको मिलेगा जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। यहाँ पर लगभग हम 200 MCQs कवर करेंगे इन दोनों पार्ट्स में। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वो आपके लिए है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। आपसे पूछा जा रहा है, हु टुक चार्ज एज द CEO ऑफ नीति आयोग आफ्टर VVR सुब्रमण्यम टर्म एंडेड। तो देखो, पहले नीति आयोग के CEO कौन थे? VVR सुब्रमण्यम थे। इनका जो है टर्म जो है समाप्त हो चुका है। तो नई CEO कौन बनी है नीति आयोग की? तो ये है निधि छिब्बर। याद रखिएगा, ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो निधि छिब्बर के बारे में डिटेल है लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर इन्होंने स्थान किसका लिया है? VVR सुब्रमण्यम का। नीति आयोग की बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। एंड नेचर की बात करें तो पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, नीति आयोग के जो है चेयरमैन कौन होते हैं? आपको पता ही होगा, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। करंट में कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरमैन वो हैं सुमन बेरी। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, अच्छा यहाँ मेंशन भी है, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाइस चेयरमैन जो चेयरपर्सन होते हैं उनको भी अपॉइंट PM ही करते हैं। फुल टाइम मेंबर्स ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। CEO को भी अपॉइंट जो है PM ही करते हैं। नेक्स्ट है द इंडिया फार्मा 2026 इवेंट whose 9th edition will be held in New Delhi is primarily related to which sector। तो किस सेक्टर से रिलेटेड है इंडिया फार्मा 2026? तो ये रिलेटेड है फार्माकोटिकल से। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया फार्मा 2026 की बात हो रही है। अप्रैल 13-14 जो है इसका जो है इवेंट हुआ। वेन्यू थे न्यू दिल्ली, ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोटिकल्स विथ फिक्की एंड इंडियन फार्माकोटिकल अलायंस। थीम था डिस्कवर इन इंडिया, लेपफ्रॉगिंग, लाइफ साइंसेज, इनोवेशन। बाकी एम क्या है इसका? पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल फार्मा इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सबमिट्स को हम कवर कर लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। G20 समिट 2026 जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? USA के मियामी में। 22nd एडिशन था। G7 समिट 2026 का जो है ये आयोजित हुआ है एवियान लेस बैंस में, जो कि फ्रांस में है। 52nd एडिशन था इसका। ब्रिक्स समिट 2026 इंडिया में आयोजित होगा। एक्सपेक्टेड होस्ट है ये, ठीक है। बाकी COP31 की बात करें, ये 2026 का जो है कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तुर्की में। ये भी आपको पता होना चाहिए। फोकस ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। आसियान समिट 2026 जो है फिलीपींस में आयोजित हुआ है। 48th एंड 49th समिट होगा ये। ASEO समिट 2025 आयोजित हो चुका है चाइना के तियानजिन में। एनुअल हेड्स ऑफ स्टेट। नाटो समिट 2025 की बात करें नीदरलैंड के द हेग में आयोजित हुआ है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 जो है ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। इंडिया एनर्जी वीक 2026 ये गोवा में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना के नए गवर्नर कौन बने? इनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मेंशन है गवर्नर से रिलेटेड। कुछ आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, कुछ जो है आप खुद से देखोगे। 153 आर्टिकल जो है गवर्नर ऑफ स्टेट जो है इसके बारे में लिखा हुआ है कि हर एक स्टेट में गवर्नर होंगे। 155 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। 156 में मेंशन है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। 157 में क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हो 161 जो है पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एंड अदर्स। ये थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ना। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर देख लेते हैं जो हाल ही में चेंज हुए हैं, ठीक है। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल नए बन गए RN रवि, ठीक है। इन्होंने सक्सीड किया है CV आनंद बोस को। फिर यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नए बने लद्दाख के विनय कुमार सक्सेना। ये ट्रांसफर किए गए हैं दिल्ली से। दिल्ली के पहले LG थे ये, अब कहाँ पे बन गए? लद्दाख में। एंड दिल्ली के नए LG बने तरनजीत सिंह संधू। याद रखिएगा, फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं ये। गवर्नर ऑफ तेलंगाना हमने देखा शिव प्रताप शुक्ला। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो जिष्णु देव वर्मा बने हैं ये, पहले तेलंगाना के गवर्नर थे। फिर नंद किशोर यादव जो हैं ये नागालैंड के नए गवर्नर बने हैं। ये सीनियर लीडर हैं BJP के, ठीक है। फिर बात करेंगे यहाँ पे गवर्नर ऑफ बिहार की, तो ये है सैयद अता हसनैन। ये LG हैं, रिटायर हैं। बाकी यहाँ पर देखोगे गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कविंद्र गुप्ता बने हैं। ये फॉर्मर LG थे लद्दाख के, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के थे? पहले कविंद्र गुप्ता लद्दाख के, अब जो है हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर बन गए हैं।
तमिलनाडु के नए गवर्नर बने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये पहले केरल के गवर्नर थे, अभी तमिलनाडु के हो गए हैं। वेयर इज द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 बीइंग हेल्ड, तो कहाँ पर आयोजित हुआ ये आयोजित हुआ है पंचकुला में, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो IISF 2025 मेजर साइंस आउटरीच इवेंट था ये, लॉन्च्ड इन 2015, इट कनेक्ट्स लैब विथ सोसाइटी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो थीम क्या था, विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट है विच कंट्री अनाउंस्ड अ पीस प्राइज फॉर डोनाल्ड ट्रंप इन 2026, तो किस कंट्री अनाउंस किया है पीस प्राइज देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को, तो ये कंट्री है इजराइल, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अच्छा नोबेल पीस प्राइज से कंफ्यूज मत करना, ये इजराइल का प्राइज फॉर पीस है, ठीक है। 2026 का किसको मिला है, डोनाल्ड ट्रंप को। अनाउंसमेंट किया गया है वहाँ के जो PM है ना इजराइल के, नेतन्याहू जी, उनके द्वारा। आगे देखेंगे सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ये बुक जो है रिलीज किया वाइस प्रेसिडेंट ने, तो इसके लेखक कौन है वो पूछा जा रहा है, ऑथर का नाम आपको पता होना चाहिए, ऑथर हैं वासुदेव देवनानी, ठीक है। आगे देखेंगे हु वॉन द सिंगल्स टाइटल एट द 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो यहाँ पर जीता है सूर्या तांबड़ी ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है, विजयवाड़ा में। बाकी विमेन सिंगल का देख सकते हो यहाँ पर खिताब तांबड़ी ने जीता, मेन सिंगल का जीता है ऋत्विक संजीव एस ने, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विच टेलीस्कोप वॉज यूज टू डिस्कवर द स्पाइरल गैलेक्सी अलकनंदा, तो सप्रिल एक मिनट स्पाइरल जो हमारा गैलेक्सी है ना अलकनंदा की खोज करने के लिए किस दूरबीन का उपयोग किया गया था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्कवरी ऑफ स्पाइरल गैलेक्सी अलकनंदा, गैलेक्सी का नाम क्या है अलकनंदा, डिस्कवर्ड किया गया नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कि पुणे में है। टेलीस्कोप यूज किया जो है वो नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ से कितना डिस्टेंस है इसका, 12 बिलियन लाइट ईयर्स, यहाँ तक तो आप पैदल चले जा सकते हो, है ना। आगे देखो द गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर्ड पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आर्गा जो पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी है इसे अभी क्या घोषित किया गया है, हाल ही में इसे डिक्लेयर किया गया है इको सेंसिटिव जोन, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो कहाँ पर है ये पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी, उत्तर प्रदेश में इसको जो है डिक्लेयर किया गया इको सेंसिटिव जोन, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो एरिया कवर करता है 1084 हेक्टर्स। नेक्स्ट है हु इज द 3-year-old बॉय हु रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फेडरेटेड चेस प्लेयर, तो ये कौन है, 3 साल के सिर्फ, इनका नाम है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ से हैं ये, मध्य प्रदेश से। इन्होंने ये कैसे अचीव किया, डिफीटेड मल्टीपल हायर रेटेड अडल्ट प्लेयर, स्टार्टेड चेस एट 30 months, बाप रे, ट्रेन्स 4 to 5 hours डेली। आगे देखो रिसेंटली इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन द एशिया पावर इंडेक्स 2025, तो इसमें भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक है 3rd, याद रखिएगा। इसे पब्लिश किया जाता है एनुअली लॉवी इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि कहाँ पर बेस्ड है, ऑस्ट्रेलिया में। इसका ये 7th एडिशन था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया का जो है 3rd रैंक रहा है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी फ्यूचर रिसोर्सेज में। आगे देखेंगे नेक्स्ट है, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट है विच लैंग्वेज रिसेंटली गॉट इट्स ऑन एडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ओआई चिकी स्क्रिप्ट, तो हाल ही में किस भाषा को ओल चिकी लिपि में भारत के संविधान का अपना संस्करण मिला है, तो ये कौन सी लैंग्वेज है, संथाली है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिग्निफिकेंस की बात करें, इनेबल संथाली स्पीकर्स टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर लैंग्वेज, मार्क्स ओल चिकी स्क्रिप्ट सेंटनरी। आगे देखेंगे विच लैंग्वेज, अच्छा ये ऑयल जो है ना चिकी स्क्रिप्ट उसके बारे में मेंशन है ये। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड द अर्थ समिट 2025 इन गांधीनगर, तो इसको जो है इनॉग्रेट किया था अमित शाह ने, ऑप्शन बी करेक्ट है, जो कि हमारे कौन है, होम मिनिस्टर हैं। यहाँ पर आप देखिए फोकस किस पे है ये अर्थ समिट, तो ये था फोकस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज कोऑपरेटिव एंड रूरल बैंकिंग सेक्टर। फ्लैगशिप इनिशिएटिव की बात करें तो सहकार सारथी। बाकी की लॉन्चेस एंड सर्विसेज देख सकते हो, DG KCC, EPACS,
फिर है ग्रेन स्टोरेज एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखेंगे विच टीम वॉन द FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025। देखो सीनियर का तो सब लोग याद रख लेते हो है ना, एग्जाम में प्रश्न कहाँ से बन जाता है, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से। तो किसने जीता है, ये जीता है जर्मनी ने, ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखिएगा। 14वां एडिशन था इसका। एंड ऑर्गेनाइजर कौन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ये वेन्यूज है मेयर राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु, मदुरई इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मदुरई तमिलनाडु। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए हमने किसको हराया है, अर्जेंटीना को, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। एंड जर्मनी ने फाइनल में किसको हराया है, स्पेन को। नेक्स्ट हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू पास आउट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो इनका नाम है साई जादव, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थी ये, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओवर 67,000 कैडेट्स हैव ग्रेजुएट फ्रॉम IMA। देखो यहाँ से IMA से ना कितने कैडेट्स ग्रेजुएट हुए, 67,000। एंड ये जो है ना साई जादव ये फर्स्ट वीमेन है इनमें से, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। विच स्टेट विल डेवलप द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट लेवल टाइगर कॉरिडोर। तो ये कौन सा स्टेट है, ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए मध्य प्रदेश में टोटल देखो 2022 में टाइगर की पॉपुलेशन की बात करें तो 785 थे। फिर नंबर 2 पर है कर्नाटक 563 के साथ, थर्ड पे है उत्तराखंड 560 एंड महाराष्ट्र जो है 444। नेक्स्ट है हु रिसीव द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये अवार्ड किसे मिला है, ये अवार्ड मिला है जय शाह को, ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड जय शाह कौन है, करंट में आपको पता है ICC के चेयरमैन है। एंड ये पहले सेक्रेटरी रह चुके हैं BCCI के 2019 से 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्पर कॉलिंस इंडिया इज सेट टू पब्लिश अ न्यू बुक टाइटल्ड सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। तो आपसे पूछा जा रहा है इसको लिखा किसने, ऑथर इंपॉर्टेंट है ना बुक के। तो ये हैं मोहार बासु, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर द 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन विच सिटी। तो कहाँ पर हुआ है ये हुआ है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्राजील हैज फॉर्मली हैंडेड ओवर द ब्रिक्स 18th प्रेसिडेंसी फॉर 2026 टू विच कंट्री। तो ब्राज़ील ने देखो इससे पहले अध्यक्षता की थी ब्रिक्स समिट की, अब जो है 2026 में किसके पास आ गई प्रेसिडेंसी, मैंने आपको दूसरी स्लाइड में ही रिवाइज कराया था, ये है इंडिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस्टेब्लिश की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में। ब्रिक पॉलिटिकल डायलॉग बिगेन, फॉर्मर मिनिस्टर मीट ऑन UNGA साइडलाइंस। 2009 में जो है फर्स्ट लीडर समिट हुआ था इसका येक्टेरिनबर्ग में, याद रखिएगा, रसिया में ये। बाकी 2011 में जो है साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया, फिर तब से जो है इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका खुद का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चाइना के शंघाई में। आगे देखेंगे, विच वेटलैंड बिकम द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ छत्तीसगढ़। तो इसका नाम है कोपरा रिजर्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये छत्तीसगढ़ का जो है ना फर्स्ट रामसर साइट बना है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एंड आप सबको याद ही होगा हमारे भारत में जो टोटल रामसर साइट्स कितने हो गए, 97 हो गए। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा यूपी में। अगर पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें ना, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किस कंट्री में है, तो यूके में है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है, 2 Feb, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, वेयर वॉज द इंडिया CPSE कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस थीम्ड शेपिंग इंडियाज ग्रोथ जर्नी थ्रू एफिशिएंट PSE 2047 हेल्ड। कहाँ पर आयोजित हुआ ये आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु क्रिएटेड हिस्ट्री विद एन 8 विकेट हॉल इन मेंस T20 इंटरनेशनल। तो देखो T20 इंटरनेशनल की बात हो रही है, एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने 8 विकेट लिया है एक मैच में। तो इनका नाम है सोनम येसे, याद रखिएगा, जसप्रीत बुमराह, राशिद खान ये सब नहीं है, सोनम येसे हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। सोनम येसे कहाँ के हैं, ये भूटान के प्लेयर है, इन्होंने म्यांमार के खिलाफ जो है ना 8 विकेट लिया है, मात्र 7 रन देके 4 ओवर में, याद रखिएगा। विच टीम वॉन द ग्लोबल चेस लीग 2025 टाइटल। तो इसको किसने जीता है, तो ये जीता है अल्पाइन SG पाइपर्स ने, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो लीडर्स की बात करें, इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर है R प्रज्ञानंद एंड अनीश गिरी यहाँ पर थे। फाइनल जेट देख सकते हो डिफीटेड त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को इन्होंने हराया। बाकी यहाँ पर 91st ग्रैंड मास्टर 98 89 का नाम मेंशन है, एक बार देख लीजिएगा। आगे विच रिनॉन्ड हिंदी राइटर एंड ज्ञानपीठ अवार्ड रिसिपिएंट
रिसेंटली पास्ट अवे, तो किनका निधन हो गया है? ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी थे, तो इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, अभी 2025 का मिलने वाला है ना, तो 2024 वाला जो है ना विनोद कुमार शुक्ल को ही मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन है मेजर वर्क्स इनके हैं नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, लगभग जय हिंद, खिलेगा तो दिखेगा एक छुपी जगह। बाकी यहाँ पर देख सकते हो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 1999 में, दीवार में एक खिड़की रहती थी। फिर यहाँ पे नौकर की कमीज जो है अडेप्टेड इनटू अ फिल्म बाय मनी कॉल। बाकी यहाँ पर देख सकते हो पेन लाइफटाइम अचीवमेंट जो है इनको अवार्ड मिल चुका है 2023 में, ये आपको पता होना चाहिए। आगे है विच गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च दर्पण 2.0 एंड एडवांस्ड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड डेवलप्ड बाय एएनआईसी। तो ये कौन सा स्टेट है? ये है दिल्ली है, ऑप्शन सी करेक्ट है। डेवलप्ड किया गया इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Where was the World Summit on Disaster Management at which the announcement was made held from 28 to 30th November 2025? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था देहरादून में, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपी रैक्स जिसका फुल फॉर्म क्या है? रीजनल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसको कंडक्ट किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ पर किया था कंडक्ट? मुंबई में। फोकस किया गया था रियल टाइम कोऑर्डिनेशन रेस्पॉन्स एंड डिसीजन मेकिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर इज सेट टू होस्ट एन इंटरनेशनल इंडियन स्टाइल रेसलिंग इवेंट फॉर विच टाइटल? तो इस टाइटल का नाम था रुस्तम ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी करेक्ट है। वेन्यू देख सकते हो मौलाना आजाद स्टेडियम है जम्मू में, वहीं पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025? तो 2025 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है, किस टीम ने? तो ये टीम है झारखंड, ऑप्शन बी करेक्ट है। झारखंड के कैप्टन कौन थे? ईशान किशन, याद होगा आपको। यहाँ पर देखो चैंपियन जो है झारखंड क्रिकेट टीम बनी है एंड पहला खिताब है झारखंड का, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने फाइनल में हराया था हरियाणा को। अच्छा, रणजी ट्रॉफी जो है ना 2025-26 वाला, इसको जीत लिया है जम्मू एंड कश्मीर ने। जम्मू एंड कश्मीर का ना ये फर्स्ट टाइटल है। जिस तरह से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड का फर्स्ट टाइटल है ना, उसी तरह से रणजी ट्रॉफी जो है पहली बार जम्मू एंड कश्मीर ने जीता है, कर्नाटक को फाइनल में हराया इन्होंने। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, विच क्लब वॉन द इनॉग्रल सैफ विमेंस क्लब चैंपियनशिप? तो यहाँ पर जीता है किस क्लब ने? इस क्लब का नाम है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वेन्यू जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? काठमांडू में। टॉप स्कोरर यहाँ पर देख सकते हो फजीला इक्वापोर्ट हैं एंड बेस्ट प्लेयर भी फजीला इक्वापोर्ट ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड द परमवीर दीर्घा एट राष्ट्रपति भवन? तो इसको किसने इनॉग्रेट किया है? तो इसे इनॉग्रेट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, द्रौपदी मुर्मू की बात हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो पर्पज़ क्या है? गैलरी शोकेसेस पोर्ट्रेट्स ऑफ ऑल 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू फुली डिजिटाइज वोटर रोल्स अंडर SIR? तो ये राज्य है राजस्थान, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो पहला राज्य है भारत का राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर रोल्स। ठीक है, आपको की बेनिफिट्स की बात करें, इनहेंसेस एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस। नेक्स्ट है, वेयर डिड द सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन किक ऑफ इन 2025? तो कहाँ पर आयोजित हुआ है ये आयोजित हुआ है इंडिया के न्यू दिल्ली में, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो को होस्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, पता होना चाहिए। थीम क्या थी? रीस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविया इंद्र जो है 2025 इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो एविया इंद्र जो है भारत किसके साथ करता है? ये हम करते हैं रूस के साथ, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स एंड यहाँ पे रशियन फेडरेशन एयरोस्पेस फोर्स जो है यहाँ पर शामिल थी। न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ, फर्स्ट एडिशन जो है 2014 में आयोजित हुआ था। विच अवार्ड वॉज एडवोकेट शुभम अवस्थी ऑनर्ड विथ इन 2025? तो शुभम अवस्थी को जो है कौन सा अवार्ड मिला है? ये मिला है 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो वेन्यू जो है न्यू दिल्ली में इनको मिला है। आगे देखेंगे,
हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल के प्रेसिडेंट हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इनका नाम है लुकास फिलिपी, याद रखिएगा। ये नए प्रेसिडेंट बने इंटरपोल के। एंड इन्होंने देखो किसे सक्सीड किया है, अहमद नसीर अल रईसी को, ये यूएई के थे पहले। आगे देखेंगे, विच स्टेट होस्टेड द स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव 2025, कहाँ पर आयोजित हुआ ये आयोजित हुआ है नागालैंड में। ऑप्शन सी करेक्ट है। नागालैंड के अभी जो है आपको मैंने गवर्नर बताया था ना, नंद किशोर यादव नए बने हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वेन्यू रहा है नागा सोलिडेरिटी पार्क जो कोहिमा में है। बाकी फोकस एरिया देख सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज, सॉयल हेल्थ इंप्रूवमेंट, ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम्स। सपोर्ट स्कीम्स की बात करें तो मनरेगा एंड PMKSY है। आगे देखेंगे, द VBG ग्राम जी बिल 2025 बिकेम लॉ आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम whom। तो किसके अप्रूवल के बाद जो है ना VBG रामजी बिल जो है ये लॉ बन गया है। तो ये अप्रूवल दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो हमारी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड की चेंजेस देख सकते हो, रिप्लेस किसने किया है, किसको, मनरेगा को, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। मनरेगा की जगह जो है इसका नया नाम क्या हो गया है, VBG रामजी बिल, पता होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट गारंटी 125 डेज जो है एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉडर्नाइज रूरल एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेंथन रूरल लाइवलीहुड्स, आजीविका जैसे कि इम्प्रूव इनकम सिक्योरिटी इन विलेजेस। वेयर वॉज शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की प्रोग्राम हेल्ड इन दिसंबर 2025। तो कहाँ पर आयोजित हुआ ये शून्य से शतक, ये आयोजित हुआ है इंदौर में। ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी यहाँ पर देखते हो की फोकस एरियाज है, वाजपेयी लीडरशिप, लेगेसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट है, वेयर वर द फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 हेल्ड, कहाँ पर आयोजित हुआ है फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड। तो ये आयोजित किया गया है दोहा में, याद रखिएगा, कतर की राजधानी है दोहा। बाकी यहाँ पर आपको याद क्या क्या रखना है, फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, मेंस गोलकीपर, मेंस कोच ऑफ द ईयर, ये दोनों याद रख लेना खास करके। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर ये बने ओस्माने डेम्बेले, याद रखिएगा, फ्रांस के हैं ये। एंड फीफा वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है आइटाना बोनमाटी, ये स्पेन की प्लेयर है, काफ़ी शानदार प्लेयर है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। बाकी वीमेन कोच ऑफ द ईयर, ये मेंस कोच ऑफ द ईयर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे देखेंगे, अच्छा हाँ एक चीज़ और, फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाला जो है कहाँ पर आयोजित होने वाला है, USA, कनाडा, मैक्सिको आयोजित करेगा, है ना, याद रखिएगा। एंड ईरान जो है ना, ईरान ने विड्रॉल कर लिया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 से। नेक्स्ट है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड। तो ये हैं अपर्णा गर्ग, याद रखिएगा, ये इनको मेंबर बनाया गया फाइनेंस में रेलवे बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड इन हुज मेमोरी। तो नेशनल एजुकेशन जो डे है ना, हम किसकी स्मृति मनाते हैं, तो ये हमारे देश के थे पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो 11 नवंबर को जो है प्रतिवर्ष हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। 2025 की थीम है AI एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। बर्थ एनिवर्सरी होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की, इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज ट्राइबल प्राइड डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। ट्राइबल प्राइड डे जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 नवंबर को, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी होता है बिरसा मुंडा जी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको। आगे देखेंगे, ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो संविधान दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं, ये होता है 26 नवंबर को। ऑप्शन डी करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑल्सो कॉल्ड संविधान दिवस और नेशनल लॉ डे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसे अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। एंड इफेक्ट में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। द डे आल्सो मार्क्स द थॉट एंड आइडियाज़ ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। नेक्स्ट है EUIDI जो आधार विजन 2032 है, एम्स टू, क्या लक्ष्य है इसका, इसका लक्ष्य है स्ट्रेंथन इट विथ एडवांस टेक सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिविटी, याद रखिएगा। ऑप्शन भी करेक्ट है। लॉन्च किया गया इसे EUIDAI के द्वारा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हु वॉज स्वर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर अ हिस्टोरिक 10th टर्म इन 2025। तो देखो 2025 में ये शपथ ले रहे हैं, 2026 में जो है ये अपना
सीएम का पद छोड़ भी रहे हैं, तो हम 2025 वाला कवर कर रहे हैं, अभी ये पद छोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखेंगे, अच्छा नीतीश कुमार की पार्टी का नाम जरूर याद रखिएगा, जेडीयू पार्टी के हैं ये। विच स्टेट हैज़ रोल्ड आउट द ईयरली पब्लिक सर्विस आउटरीच इनिशिएटिव टाइटल्ड आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। तो ये है झारखंड की योजना, ऑप्शन ही करेक्ट है। सिटीजन कैन एक्सेस आधार लिंक्ड बेनिफिट्स, पेंशंस, जॉब कार्ड्स, आयुष्मान भारत कार्ड्स एंड ट्राइबल वेलफेयर स्कीम। तो आपको याद रखना है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार जो है झारखंड की स्कीम है। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इनॉग्रेट अ पेलेट प्लांट एंड ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द K2 बायो एथेनॉल प्लांट? तो ये राइट आंसर है हरियाणा, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनॉग्रेशन पैलेट प्लांट एंड K2 बायो इथेनॉल प्लांट लॉन्च्ड इन हरियाणा के रेवड़ी में। आगे देखेंगे, विच स्टेट्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनवील्ड द स्लोगन शाश्वत शेट्टी समृद्ध शेतकारी? तो ये जो है किसके द्वारा जारी किया गया, किस स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा? तो यह है महाराष्ट्र की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट SiC सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विल बी इस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो कहाँ पर जो है इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा? इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा ओडिशा में, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको जो है अप्रूव्ड अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो कि मेटी का है। बाकी आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट कितना है, 2067 करोड़ बाई IDCO। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया डिजिटल म्यूजियम ऑन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी इन विच स्टेट? तो ये स्टेट है छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखेंगे, बाकी यहाँ पर देख सकते हो नवा रायपुर छत्तीसगढ़ ऑन द स्टेट 25th फाउंडेशन डे। नेक्स्ट है, विच स्टेट UT पुलिस हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स रेट? तो ये कौन सी स्टेट की पुलिस है? ये है गोवा पुलिस, ऑप्शन ए करेक्ट है। मीनिंग ऑफ 100% रिस्पॉन्स क्या है? एवरी कंप्लेंट एक्नॉलेज्ड प्लस एक्टेड अपॉन विथ जीरो पेंडेंसी एट द इनिशियल रेस्पॉन्स स्टेज। प्लेटफॉर्म्स यूज्ड 1930 हेल्पलाइन। आगे देखेंगे, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली पास्ड अ बिल टू बैन पोलीगैमी? तो पोलीगैमी को जो है किसने बंद किया, किस राज्य सरकार ने? तो ये राज्य है असम, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा। बिल का नाम क्या था? असम प्रोहिबिशन एंड पॉलीगैमी बिल 2025। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज वॉज ऑनर्ड विद द पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड बाई मेटी इन नवंबर 2025? तो ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। अवॉर्डेड फॉर इंटीग्रेटिंग की सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज विद द डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज स्वदेश मेला इन 2025? तो किस राज्य में आयोजित हुआ है स्वदेश मेला? ये आयोजित हुआ है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखिएगा। स्वदेश मेला जो है ऑर्गेनाइज किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, कहाँ पर? इन ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट। पर्पज क्या है? प्रमोट MSMEs, खादी, हैंडलूम एंड हैंडी क्राफ्ट। बाकी यहाँ पर देख सकते हो फेमस फेस्ट ऑफ यूपी है कुंभ मेला, ताज महोत्सव, होली उत्सव जो है याद रखिएगा, देव दीपावली यहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इन 2025 वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ आर्य समाज लीगेसी? तो कहाँ पर इन्होंने संबोधित किया है? संबोधित किया गया है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन बी करेक्ट है। आर्य समाज को फाउंड कब किया गया था, किस ईयर में? 1875 में। कहाँ पर? बॉम्बे में। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं एंड आर्य समाज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका एक स्लोगन जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, गो बैक टू द वेदास, वेदास की ओर लौटो, इन्हीं का स्लोगन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी न्यू लेबर कोड्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो कितने नए लेबर कोड लाए गए हैं भारत में? तो ये टोटल 4, ऑप्शन ए करेक्ट है। कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसका एम क्या है? एम टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू अ वाइडर रेंज ऑफ वर्कर्स इंक्लूडिंग दोज इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नेक्स्ट है, इंडिया विल इम्पोर्ट 8 एडिशनल चीता फ्रॉम विच कंट्री? तो फिर से जो है हम 8 नए चीता कहाँ से लाए हैं आयात करके? तो ये देश है बोत्सवाना, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, एम टू रिस्टोर चीता
बाकी वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज कार्निवोर ट्रांसलोकेशन है ये। पहली बार हम चीता कहाँ से लाए थे, नामीबिया से 2022 में। फिर जो है हम साउथ अफ्रीका 2023 में लाए थे। अब जो है हम बोत्सवाना से ला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। नामीबिया से 8 चीता लाए थे सितंबर 2022 में, साउथ अफ्रीका से 12 लाए थे। अब बोत्सवाना से जो है थर्ड बार ला रहे हैं। कितना चीता, 8 चीता। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर साइंड द बायलैटरल हज एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया फॉर हज 2026। तो इनका नाम है किरण रिजिजू, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। इन्होंने जो है अभी एग्रीमेंट साइन किया है किस कंट्री के साथ, सऊदी अरबिया के साथ, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी सर्व्ड एज द प्राइमरी होस्ट ऑफ द 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। तो कहाँ पर आयोजित हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का, ये आयोजित हुआ है जयपुर में, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेन होस्ट सिटी जयपुर था। बाकी यहाँ पर देखो होस्ट जो है स्टेट जो है राजस्थान, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आयोजित हुआ है। अदर सिटीज़ में भी जो है गेम्स खेले गए हैं, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री डिड द हाईली गोबी वोल्केनो एरप्ट आफ्टर 12,000 ईयर। तो कहाँ पर ये जो है एरप्ट हुआ है, हेली गोबी ज्वालामुखी, ये हुआ है एथियोपिया में, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 12,000 सालों के बाद जो यहाँ पर इरप्ट हुआ है वोल्केनो फिर से, तो ये आपको पता होना चाहिए, हाईली गुब्बी वोल्केनो। नेक्स्ट है, विच कंट्री डिसाइडेड टू बैन सोशल मीडिया फॉर अंडर 15 यूजर्स। तो ये कंट्री है डेनमार्क, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या है, एड्रेस यूथ मेंटल हेल्थ कंसर्न्स एंड लिमिट एक्सपोजर टू हार्मफुल कंटेंट। नेक्स्ट है, हु लॉन्च द ₹1 लाख करोड़ अनुसंधान फंड इन 2025। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये अनुसंधान फंड, इसको लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। एम क्या है इसका, बूस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च, इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली बिकम ओनली द 4th प्लेयर इन टेस्ट हिस्ट्री टू स्कोर 4,000 प्लस रन, एंड साथ में इन्होंने 300 प्लस विकेट भी लिए हैं, 4,000 ज़्यादा रन भी बनाया है एंड 300 से ज़्यादा विकेट भी लिए हैं। ये चौथे प्लेयर बन गए हैं टेस्ट हिस्ट्री के। तो इनका नाम है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी करेक्ट है। आप देख सकते हो इनसे पहले कपिल देव, जैन बोथाम एंड डैनियल वेटरी थे 3, अब चौथे कौन बन गए, 4,000 से ज़्यादा रन भी बनाया हो और 300 से ज़्यादा विकेट भी लिया हो, रविंद्र जडेजा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु बिकम इंडियाज 91st ग्रैंड मास्टर आफ्टर हिज परफॉर्मेंस एट 6th आसियान इंडिविजुअल चैंपियनशिप 2025। तो इनका नाम है राहुल VS, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो 90th है इलाम पार्थी AR। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज कंडक्टेड फॉर द 10th टाइम ऑफ चाइना कोस्ट। तो ये इस एक्सरसाइज का क्या नाम है, इसका नाम है नेटोपोलरेक्स, याद रखिएगा, नेटपोलरेक्स। यहाँ पर देख सकते हो लोकेशन जो है चेन्नई के तट पर आयोजित किया गया है ये। आगे देखेंगे, अच्छा इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ के DG आपको पता होना चाहिए, वो है P शिवमणि, अच्छा ठीक है, P शिवमणि है ये। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसे फाउंड किया गया था 1 फरवरी 1977 को। मोटो क्या है, वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन द इनॉग्रल ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग नेपाल इन कोलंबो। तो ये जो है हमारी भारत की महिलाओं ने जीता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये आयोजित हुआ था नेपाल, अच्छा एक मिनट, हाँ ये आयोजित हुआ था श्रीलंका में, एंड हमने फाइनल में किसको हराया है, नेपाल को हराया है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अब देखो T20 वर्ल्ड कप की बात हो ही रही है, तो आपको ये भी पता होगा कि 2026 वाला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, इंडिया ने जीता है, याद रखिएगा। फाइनल मैच में जो है प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे, जसप्रीत बुमराह बने थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन बने थे, ये भी आपको याद रखना है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप आप सबको याद ही होगा, हमने ही जीता था, एंड इंडिया जो इस बार 2 बार लगातार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है, 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है, एंड अपने वेन्यू पे आयोजित हुआ यानी होम वेन्यू पे जीतने वाली पहली टीम बन गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया टीम के कैप्टन कौन थे, सूर्या कुमार यादव। 2024 वाले में कौन थे, रोहित शर्मा। पहली बार जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था 2007 में, तब हमारे कप्तान कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी। विच कंट्रीज विल जॉइंटली होस्ट 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप। तो ये 2 देश मिलकर आयोजित कर रहे हैं, ये 2 देश हैं बेल्जियम एंड नीदरलैंड। तो बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स में हॉकी वर्ल्ड कप 2026 आयोजित होगा, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे,
इंडिया वॉन द वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल। तो फाइनल में भारत की महिलाओं ने किसको हराया कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने के लिए? तो हमने हराया है चाइनीज़ ताइपेई को, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। विनर टीम रही है इंडिया की वीमेंस कबड्डी टीम। एंड वेन्यू देखो, वेन्यू इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर आयोजित हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में। एंड इंडिया की कैप्टन थी रितु नेगी, वाइस कैप्टन पुष्पा राणा। नेक्स्ट है हु वॉन द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टाइटल बाय डिफीटिंग जापान के यूसु तानाका इन सिडनी। तो यहाँ पर किसने जीता है? तो ये है लक्ष्य सेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर बैडमिंटन के, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। यहाँ पर देखो लक्ष्य सेन ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 जीता है, कहाँ पर? सिडनी में। इन्होंने फाइनल में हराया किस हुई? यूसी तानाका को। कभी कभी ना ये भी पूछ लेते हैं कि फाइनल में किसको हरा के जीता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा अब। नेक्स्ट एट विच होस्ट सिटी डिड द इंडियन शूटिंग टीम सिक्योर 16 मेडल्स ड्यूरिंग द 2025 डेफ ओलंपिक्स। तो यहाँ पर जीता है, कहाँ पर आयोजित हुआ था ये आयोजित हुआ है टोक्यो में, याद रखिएगा। 2025 का डेफ ओलंपिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। बाकी हमने देखो मेडल टोटल जीते हैं 16, जिसमें 7 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं एंड 3 ब्रॉन्ज हैं, यह आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया वॉन टोटल 20 मेडल्स, 9 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। एंड यहाँ पर देख सकते हो इंडिया के शूटर्स ने जो है टोटल 16 मेडल जीते हैं, आपको याद रखना है। इंडियन शूटिंग टीम की बात हो रही है, 16 मेडल्स टोटल, हमने 20 जीता है ना। बाकी शूटिंग की सिर्फ बात करें तो 16 टोटल जीता है, 7 गोल्ड, 6 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2025 एशियन यूथ गेम्स। तो एशियन यूथ गेम्स में हमने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो हमने जीते हैं 48, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन किया गया था इसे नसेर बिन हमद अल खलीफा के द्वारा, जो कि प्रिंस है बहरेन के। क्लोज किया गया था तिमोथी फोक के द्वारा। बाकी यहाँ पर देखो फर्स्ट पे रहा है चाइना, एंड बात करेंगे चाइना ने टोटल 147 मेडल जीते हैं। इंडिया का हमें याद रखना है टोटल हमने कितने मेडल जीते हैं? 48, जिसमें 13 गोल्ड हैं, 18 सिल्वर हैं एंड 17 ब्रॉन्ज है। कहाँ पर आयोजित हुआ है? बहरीन में, भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हु वॉन द आईसीसी वीमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 डिफीटिंग साउथ अफ्रीका बाय 52 रन इन नवी मुंबई। तो हमने 2025 का वर्ल्ड कप जीता था महिलाओं वाला, फाइनल में हराया था हमने साउथ अफ्रीका को 52 रन से। तो इंडिया टीम विनर रही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा रन बनाया है लौरा वुल्फार्ट ने, सबसे ज़्यादा विकेट लिया है दीप्ति शर्मा ने। दीप्ति शर्मा जो है यहाँ पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रही हैं। एंड प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में वो रही थी, क्या नाम है उनका, हाँ शफाली वर्मा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर। आगे देखेंगे हु वॉन द 2025 बुकर प्राइज। तो 2025 का बुकर प्राइज किसने जीता है? इनका नाम है डेविड सजेले, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड इनकी बुक जो है नॉवेल, उसका नाम क्या है? फ्लैश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, आपसे भी पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर बने हैं ये बुकर प्राइज जीतने वाले। बुकर प्राइज की अगर हम बात करें, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में यूके के द्वारा। रिकॉग्नाइजेज द बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नोवेल पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड। ये किस लिए अवार्ड मिलता है? जो भी नोवेल पब्लिश होते हैं ना यूके और आयरलैंड में, उनके लिए मिलता है। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ना, वो सभी कंट्रीज़ के राइटर्स को मिल सकता है, जो भी अदर कंट्रीज में जो है ऑथर हैं वो अपनी नोवेल पब्लिश करते हैं। ये जो है ना बुकर प्राइज सिर्फ यूके एंड आयरलैंड के लिए, याद रखिएगा। 2023 वाला जीता था पॉल लिंच ने प्रोफेट सॉन्ग के लिए। एंड 2024 में जीता था समांथा हार्वे ने ऑर्बिटल के लिए, भी आपको पता होना चाहिए। 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है देखो बानू मुश्ताक ने जीता है, भारत की हैं। एंड इनकी बुक जो है इसको ट्रांसलेट किया था दीपा भस्ती ने, याद रखिएगा। हु वॉन द 2025 लास वेगास ग्रैंड प्री। तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, याद रखिएगा। फर्स्ट पे मैक्स वर्स्टैपन थे, सेकंड पे थे लैंडो नॉरिस एंड थर्ड पे थे जॉर्ज रसेल, याद रखना एक चीज़। और हाँ, ये जो मैक्स वर्स्टैपन है रेडबुल कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। अब जो है 74th मिस यूनिवर्स आपसे पूछा जा रहा है, जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ है? थाईलैंड में। तो विनर पूछा जा रहा है आपसे, किसने जीता इस खिताब को? तो इस खिताब को जीता है फातिमा बॉश ने, याद रखिएगा। मैक्सिको की है ये, कंट्री भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर हम देखेंगे विनर रही है फातिमा बॉश। रनर अप तो कम ही पूछते हैं, फिर भी याद रखिएगा परवीनार सिंह थाईलैंड की ही थी। बाकी जो है नेक्स्ट मिस यूनिवर्स 2026 वाला कहाँ पर आयोजित होगा? प्योर्टो रिको में। बाकी यहाँ पर देखो ब्यूटी अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 जीता है मनिका विश्वकर्मा ने, राजस्थान की हैं। मिस यूनिवर्स 2024 जीता है विक्टोरिया जेर थिलविग ने, ये डेनमार्क की हैं। मिस वर्ल्ड 2025 जो है ये जीता है 72nd एडिशन था,
शेगो गेलिया ने, फर्स्ट ब्लैक वुमेन है ये। वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई जीता है कैंजा लेली ने। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये मिसेस वाला है, ठीक है। ये जीता है किसने? ओपात सुचाता चौंगसरी ने, ये भी थाईलैंड की हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मिस इंडिया यूएसए 2025 का खिताब किसने जीता है? सांद्रा नील ने। एंड फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? इनका नाम है निकिता पोरवाल, मध्य प्रदेश की हैं ये। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपके लिए है हमारा इंडो पाठशाला का पेड पीडीएफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देखो जो हमारा डेली करंट अफेयर्स होता है ना, अगर आप देखते हो तो बिल्कुल डिटेल के साथ होता है। यहाँ पर तो हमने आपको सीधे सीधे क्वेश्चन ही कराए ना, सिर्फ रिवीजन। डेली करंट अफेयर जो है ना बिल्कुल डिटेल के साथ हम कवर कराते हैं। 12 मंथ का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो ना, 251 में आपको मिल जाएगा इंडो पाठशाला ऐप पे। इसी का 6 मंथ का आपको 151 में मिलता है। मंथली करंट अफेयर्स देखो, मार्च का मंथली करंट अफेयर्स आपको कल मिल जाएगा। वीडियो पीडीएफ जो है ऐप पे अपलोड कर दिया गया है। 65 में मिलता है आपको 6 मंथ का, जनवरी टू जून का मिलेगा। यहाँ पर आपको हम 3 तरह की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। एक तो होता है 200 एमसीक्यू वाला, दूसरा इसको जो होता है ना इसका कन्वर्टेड पीडीएफ होता है, तीसरा होता है इसका वन लाइनर, ठीक है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो 65 में आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं। हर एक टॉपिक का सेपरेट पीडीएफ मिलता है। स्पोर्ट्स का अलग, अपॉइंटमेंट्स का अलग, सबमिट्स का अलग, इंडेक्स का अलग, इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स अलग, स्टेट स्कीम अलग, जो आपका सेंट्रल स्कीम से इसका अलग, सबका जो है सेपरेट मिलता है। बाकी यहाँ पर वीडियो प्लस पीडीएफ वाले बैचेस की मैं बात करूँ तो टारगेट सीजीएल बैच जो है 251 का, इसमें हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए सीजीएल से रिलेटेड। हर एक टॉपिक में जो है ना 50 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। बाकी हमारा प्रारंभ बैच है 151 का जीके जीएस के लिए। यहाँ पर हमने सभी एग्जाम्स के ना 40 कॉमन टॉपिक्स को कवर कराए। जो भी कॉमन टॉपिक्स होते हैं ना हर एक एग्जाम में, जहाँ से प्रश्न बन जाए, जैसे सेंसस हो गया, रिवर हो गए, अमेंडमेंट्स एक्ट हो गए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। जैसे 5 ईयर प्लान हो गया, यहाँ से भी प्रश्न बनता ही बनता है। अगर आपको किसी भी तरह का इशू है ना ये पेड पीडीएफ्स लेने में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, यहाँ से आपको जो है हेल्प कराया जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। नेक्स्ट रिवीजन वीडियो जो है जल्द ही आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।